इजराइल ने खत्म कर दिया हमास के आखिरी लीडर, जिसकी वजह से आज के दिन पूरा मिडिल ईस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया है, जिसको अक्टूबर 7 के दिन जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड माना जाता है। पर हम इजराइल का पोजीशन, घटना का एक्सप्लेनेशन और वॉर के अपडेट के बारे में बात करें उससे पहले मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग असित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। इजराइल आज के दिन अपने चारों तरफ रह रहे सारे दुश्मनों को खत्म करने में लगा हुआ है, जिसके तहत वो पहले अपने ईस्ट में स्थित ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर हमास का चीफ इस्माइल हानिये को एक सेफ हाउस में इतने सारे सिक्योरिटी के अंदर बम लगा के उड़ा दिया। फिर अपने नॉर्थ में लेबनान के कैपिटल बेरूत में लेबनान के अंदर पनपा हुआ हिजबुल्लाह जैसे संगठन को आज के दिन खत्म करके रख दिया। हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह के साथ साथ इब्राहिम अकील और नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नेक्स्ट चीफ बने हसीम सैफुद्दीन को भी मार गिराया है। बट अभी इजराइल के साउथ में गाजा के अंदर हमास का एक कमांडर याह्या सिनवार को 16 अक्टूबर के दिन मार गिराया है, जिसको अक्टूबर 7, 2023 में इजराइल में जो घटना हुआ उसका भी मास्टरमाइंड माना जाता है। और यहाँ तक आज के दिन इजराइल के लोग उसको हिटलर से भी कंपेयर करते हैं और उनका ये मानना है कि अगर ज्यूइश को होलोकॉस्ट के बाद इतने ज्यादा नंबर में और इतने बर्बरता के साथ अगर किसी ने मारा है तो हिटलर के बाद वो याह्या सिनवार है, जिसका मानने का खबर सुन के आज के दिन पूरे इजराइल में एक सेलिब्रेशन का माहौल है। और वो याह्या सिनवार ही था जिसके इशारे पे अक्टूबर 7 के दिन लगभग हजारों की संख्या में हमास के लड़ाके गाजा से इजराइल के अंदर घुस के लगभग 1200 के करीब लोगों को मारने के बाद 251 लोगों को होस्टेज बना के अपने साथ गाजा लेके चले जाते हैं। बट अभी अक्टूबर 16 के दिन जब इजराइल के 828 ब्रिगेड के द्वारा रफा के अंदर वो वही जगह था जो ऑल आइस एंड रफा में दिखाया गया। तल अल सुल्तान एरिया में जब पेट्रोलिंग चल रहा था अभी इजराइल के पेट्रोलिंग पार्टी को यह दिखता है कि 3 लोग एक घर से दूसरे घर में जाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के द्वारा फायरिंग किया जाता है और उनके फायरिंग के बाद 3 लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और याह्या सिनवार अकेले एक घर में चला जाता है, जिसको टारगेट करके इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के द्वारा हमला किया जाता है। ये पूरा घटना को लेकर एक ड्रोन फुटेज भी बाहर आया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि इतने इंजरी के बावजूद एक लकड़ी लेके ड्रोन के ऊपर फेंकता है, जिसके बाद फाइनली एक स्नाइपर के द्वारा याह्या सिनवार को मारा जाता है। पर जब इजराइल के डिफेंस फोर्सेस इन 3 लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे तभी उनको ये पता नहीं था कि ये 3 हमलावरों में हमास का चीफ याह्या सिनवार भी शामिल था। ये सब घटना होता है इस 16 अक्टूबर बुधवार के दिन और वो जब 17 अक्टूबर के दिन वो बॉडी के पास पहुंचते हैं उनको एक डेड बॉडी जाना पहचाना लगता है। अभी उस बॉडी के उंगली को एज ए सैंपल इजराइल भेजा जाता है और वो सैंपल मैच करता है याह्या सिनवार के डीएनए सैंपल से, जो कि इजराइल के जेल में 22 साल रहा था। बट आपको लग रहा होगा अगर वो जेल में था तो बाहर कैसे आया? याह्या सिनवार जो कि साउदर्न गाजा में खान यूनिस में साल 1962 में जन्म लिया था, वो महज अपने 19 साल की उम्र से जेल जाना शुरू कर चुका था। फिर साल 1988 में लगभग 4 लाइफ इम्प्रिजनमेंट केस में जेल जाता है। फिर आता है साल 2011 जब इजराइल के एक सोल्जर को लगभग 5 साल से हमास के कब्जे में रखा गया था, जिसके एक्सचेंज में इजराइल को लगभग हजारों के करीब गाजा के प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ा था। उनमें से एक याह्या सिनवार भी था, जो कि अपने लाइफ का बहुत सारा समय एक तो जेल के अंदर नहीं तो टनल के अंदर बिताया है, जो कि साल 2017 में एक्टिवली हमास के अंदर ज्वाइन करता है। और जब से इजराइल के द्वारा इस्माइल हानिये को ईरान के अंदर मारा गया है तब से याह्या सिनवार हमास का नया चीफ था। तो अगर हम पूरी घटना को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इजराइल को अभी इस्माइल हानिये को मारने का कोई इरादा नहीं था, बस वो गलती से इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सामने आ गया। बट अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या याह्या सिनवार मरने के बाद क्या इजराइल अभी खुद के देश का और बाकी 23 कंट्रीज का 101 लोगों को जो कि आज के दिन भी हमास के पास गाजा के अंदर है उनको कैसे और कब तक वापस लेके आ पाएगा? दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आपको क्या लगता है इजराइल कैसे और कब तक लेके आ पाएगा? मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। इसके साथ आई होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।